नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोरवेल में गिरे राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। राहुल ने मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। जांजगीर जिले के पिहरीद में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रात 12 बजे खत्म हो गया और राहुल साहू को 65 फीट बोरवेल के गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो राहुल के बाहर निकलते ही रेस्क्यू टीम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिकारी, कर्मचारी, एनडीआरएफ और सेना के जवान ऑपरेशन सफल होने पर बधाई देते रहे। पिरहीद में घटनास्थल पर मौजूद आसपास गांव के सैकड़ों लोग खुशी से झूम उठे। पिछले 5 दिनों से जिस राहुल को सकुशल बाहर निकालने के लिए जांजगीर जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, एसपी विजय अग्रवाल, एनडीआरएफ सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ रात दिन डटे हुए थे, राहुल के बाहर निकलते ही सेना के जवानों ने उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर निकले और सीधा एम्बुलेंस में ले गए। राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है राहुल की? सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है और राहुल को अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। अमित, सुन पा रहे हैं आप? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अमित से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बता दें कि 106 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद सकुशल 11 वर्षीय राहुल को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त राहुल की बताई जा रही है? बोरवेल से निकाले जाने के बाद उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जी, 11 वर्षीय राहुल को रात 12 बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद राहुल की जो स्वास्थ्य है वो एक नॉर्मल थी। उनका बीपी नॉर्मल था, उनका जो पल्स रेट था वो नॉर्मल था। उनको हल्की बुखार थी। उनको तत्काल एम्बुलेंस से लेकर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल में ले जाकर सारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर की टीमें हैं वो लगातार उपचार के लिए लगे हुए हैं। वर्तमान में स्थिति नॉर्मल है, हल्की बुखारें हैं, हल्की जो क्योंकि लगातार 5 दिनों से राहुल एक बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ था और गड्ढे में क्योंकि गड्ढा गहराई ज्यादा था, उससे पानी का जो रिसाव लगातार होते जा रहा था और राहुल की जो शरीर है वो लगातार पानी में जो स्थिर एक ही जगह पे रही थी। उससे कुछ उनके बॉडी में जो है वो हल्का सा जो इन्फेक्शन देखा गया है और कुछ मामूली चोटें आई हैं, जिसको लेकर के अपोलो के जो डॉक्टर की टीम है वो लगातार उपचार कर रही है। जी अमित, वहीं अगर बात की जाए तो 106 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक बड़ा समय यहाँ पर लग गया राहुल को बाहर निकालने में और जो तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए थे उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, जिस पर पार उन्होंने पा लिया है और एक बड़ी सफलता यहाँ पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को यहाँ पर मिली है। जी, बता दूं 10 जून को दोपहर राहुल साहू बोरवेल में फंसा हुआ था, जिसको लेकर परिवार वालों ने 112 को सूचना दी थी। मौके पर 112 की टीम पहुंची थी और तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दिया था कि जो राहुल बच्चा है जो बोरवेल में फंसा हुआ है उनको तत्काल जो कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला है उनको अपनी टीम भेजी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। लेकिन जो गहराई अधिक होने के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना दी है और तत्काल एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम को वहाँ के बाद पहुंचाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि जो गहराई थी की गहराई भी थी और तत्काल वहां से जो बोर की कुछ दूर में गड्ढा खना गया था, वो गड्ढा जिसकी गहराई 60 फीट थी, लगातार सारे प्रदेश से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो ला गई थी, क्योंकि जो गहराई में थी वो एक बड़ी पत्थर जो चट्टाने हैं वहाँ चट्टाने बाधा बन रही थी। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रत्येक समय पर 24 घंटों काम कर रही थी। वहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी और तत्काल जो उनको जो है खोदा जा रहा था और 60 फीट की गहराई के बाद, क्योंकि राहुल की गहराई 68 फीट की थी और उनके बाद एक टनल बनाया गया। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर राहुल साहू के सुरक्षित बाहर निकलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माना चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर, ऐसी हमारी कामना है।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। ट्वीट कर उन्होंने राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो भूपेश बघेल ने राहुल साहू के बाहर निकलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माना चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो 106 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री चारों दिनों खुद निगरानी करते रहे और उन्होंने राहुल के परिजनों से बराबर बातचीत भी की और उन्हें ढांढस दिया। बता दें कि सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टानें आ रही थी और 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। इन 4 दिनों में राहुल के साथ सांप और मेंढक भी थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि राहुल सकुशल बाहर निकाला जा सका। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जनेंद्र सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से 4 दिन तक ये रेस्क्यू अभियान चला और ये जो ऑपरेशन है वो पूरा सक्सेसफुल रहा, राहुल को बाहर निकाल लिया गया। इस बीच अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो लगातार परिवार से बातचीत कर रहे थे, परिवार को ढांढस बंधा रहे थे और लगातार निगरानी भी रखे हुए थे। क्या कुछ जानकारी? जी साहिल जी, सबसे पहले तो राहुल सही सलामत बाहर निकल गया। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कलेक्टर और वहाँ के लोगों की दुआएं, प्रार्थनाएं ये मायने रखी, क्योंकि एक बोलने और सुनने से बिना बोल सुन नहीं सकता है वो लड़का। मासूम राहुल 4 दिनों तक अंधेरे बोरवेल में फंसा रहता है, उसके बावजूद सकुशल बाहर आता है, तो ये कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। इन 4 दिनों के दौरान सभी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। मुख्यमंत्री प्रतिदिन उनके परिवार से बात कर रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, राहुल जीवित है, राहुल बहादुर है करके। एक मुख्यमंत्री के दिल में भी कहीं ना कहीं ये था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने हौसला ना छोड़ा और ना परिवार वाले को हौसला दिया, साथ ही कलेक्टर को निर्देश देते रहे, उसके साथ एनडीआरएफ की टीम से बराबर बात करते रहे, राहुल के परिजनों से बात की, उनकी माँ, उनकी नानी से बात की। तो नतीजन आगाज खराब था, लेकिन अंजाम उसका सामने आया, राहुल सकुशल बाहर आया। इसके लिए मुख्यमंत्री की जो छवि थी वो इस घटना के बाद एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में बाहर आई है। लोगों के बीच इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय हुए हैं, क्योंकि चट्टान ही चट्टान थी, चट्टानों को काटा गया। चट्टानों को काटते काटते जब थक जाते थे, एक काम करने वाला थक जाता था, घुटनों पे बैठ के चट्टान काटे हैं। 4 दिनों तक लगातार खाना पीना खाए बिगैर एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान घुटनों पे बैठ के काम करे हैं, और उस वक्त उनके चेहरे की हंसी और मुस्कान को किसी भी परिभाषा की
जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने क्या हासिल किया। जी साहिल जी। चलिए जरीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचकर राहुल से मुलाकात भी की। उन्होंने राहुल से बात की और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल से बातचीत भी उन्होंने की और परिजनों से मिलकर राहुल के परिजनों का हौसला बढ़ाते हुए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। तो सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था, 106 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन था और सीएम भूपेश बघेल भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए थे। तो हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरीन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल से मिलने अपोलो अस्पताल भी पहुंचे थे, उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की, उनका मनोबल भी बढ़ाया। क्या कुछ और देखने को मिला वहाँ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री तकरीबन 3 बजे दिल्ली से सीधे अपोलो हॉस्पिटल राहुल को देखने के लिए गए हैं और राहुल को वहां पे पहुंच के राहुल के सुकुशल देख के मुख्यमंत्री के चेहरे पे संतुष्टि के भाव आए। एक जैसे पिता के अभिभावक के रूप में उनके चेहरे पे भाव आए कि यहाँ जीत हुई। उन्होंने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया, जितने लोग इस ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े थे उनको धन्यवाद दिया। निश्चित तौर पे ये एक बच्चे की जान नहीं बल्कि एक जंग की जीत कही जा सकती है, क्योंकि चट्टानों के बीच से बाहर आना निश्चित तौर पे किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। जी साहिब जी। चलिए जरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह राजधानी दिल्ली में थे, जहां राहुल गांधी से ईडी की हो रही पूछताछ का कांग्रेस ने विरोध जताया। भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस का मनोबल गिराने का प्रयास हो रहा है। जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से उन्होंने खास बातचीत भी की। लगातार आप लोगों को रोका जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों? ये सीधा सीधा प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की हत्या है। यदि राजनीतिक दल के कार्यालय को ही आप सील कर देंगे तो आप तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है? बिल्कुल साजिश है। राहुल जी सोनिया जी को बदनाम करने के षड्यंत्र, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कब तक कायम रहेगा सर? ये संघर्ष सत्य की जीत होगी और सत्य के लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में समर वेकेशन 16 जून को खत्म हो रही है। सरकार इस बार नए सत्र को प्रवेश उत्सव के नाम से मनाएगी और नए आने वाले छात्रों को अभिवादन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार अबूझमाड़, जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से स्कूल बिल्डिंग को ध्वस्त करने के 18 साल के बाद इस बार पढ़ाई चालू होगी और प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। यहाँ छात्रों का एडमिशन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का कहना है कि अगर मानसून में देरी होती है और गर्मी बरकरार रहती है तो भी स्कूलों का समर वेकेशन खत्म नहीं किया जाएगा। 16 जून को प्रवेश उत्सव पूरे प्रदेश मनाया जाएगा। सभी जिलों में इसका उत्सव होगा। 16 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री निवास से करेंगे और उसमें सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं चिट्ठी लिखा हूँ कि वहाँ उपस्थित रहें वहाँ पर और बेहद अच्छी ढंग से जो नए जो प्रवेशी हैं उनको मिठाई खिलाकर, उनको तिलक लगाकर प्रवेश उसमें कराएंगे। उस समय अगर मान लीजिए उनके लिए किताबें अगर पहुँच गई हैं तो किताबों का आवंटन उनको किताबें देंगे। उनको ड्रेस अगर पहुँच गया है तो उनको ड्रेस देंगे। तमाम चीज़ें हैं जो 16 तारीख को बड़े भव्य से करेंगे। वहीं बेमेतरा में मनरेगा कर्मियों ने 4 बिंदुओं में सहमति के बाद जिला कार्यालय में ज्वाइनिंग की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी 4 अप्रैल से नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर थे। लगातार 67 दिन तक धरने के बाद कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा मनरेगा कर्मचारी महासंघ के मंच पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से 21 एपीओ की बहाली के साथ रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करना था।
उधर बस्तर में सरकारी स्कूलों के सफाई कर्मियों के हड़ताल जाने से स्कूलों में परेशानी हो रही है। दरअसल सफाई कर्मी अपना मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कड़ी में आज उनकी ब्लॉक स्तर पर बैठक भी हुई, जिस पर सफाई कर्मियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 7 जुलाई तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वो रायपुर में उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक था जो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे? फिर जाएंगे बूढ़ा तालाब में। वेतन का तो कोई ठिकाना नहीं है। अभी किसी का 1500 भी है, किसी का 2000 है, किसी का 1800 है। इस तनख्वाह का कोई मान्यता नहीं है, ना किसी को बराबर मिलता नहीं है, ना माह से नहीं मिलता है। 6 महीना साल भर से एक बार मिलता है। जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, ना किसी को जाने नहीं देंगे। अभी ना हम लोग का ये है कि स्वीपर संघ का अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी रायपुर बूढ़ा तालाब राजधानी में चल रहा है। अभी 7 मार्च से जारी है सर। अभी इसलिए बैठक रखा गया है कि कल जिला स्तरीय बैठक रखे थे और आज ब्लॉक स्तरीय बैठक में अभी फिर और हमारा मांग ना पूरा नहीं हो रहा है बोल के ब्लॉक में हर ब्लॉक में बैठक करके फिर आगे की रणनीति और अगर मांग पूरा नहीं होता है तो इसको और उग्र प्रदर्शन करने के आह्वान पर अभी प्रदेश स्तर से और जानकारी आया है कि ब्लॉक स्तर में हर कर्मचारी को बताकर अभी आगे की रणनीति और फिर बस्तर में गायत्री महामंत्र पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक के नाम गायत्री प्रज्ञा पीठ के परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। इस पीठ की तरफ से बस्तर थाने में एसडीओपी घनश्याम कावड़े को लिखित शिकायत के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। शिकायत में गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों पर कोई टिप्पणी हिंदू धर्म के लोग माफ नहीं करेंगे। बता दें कि बस्तर के मकड़ी थाना क्षेत्र के एक शिक्षक ने गायत्री महामंत्र पर टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया में इसका जमकर विरोध हो रहा है। ये तो सीधा सीधा हमारे हिंदू समाज को और वेदों में भी इनका जो मंत्र का अर्थ है वो पूरे हिंदू समाज के लिए एक भावनात्मक है। जिन्होंने जिसका नाम नानजात मरकाम शासकीय शिक्षक है, पिता बुद्धूराम मरकाम, पोस्ट बरई विकासखंड माखड़ी के द्वारा इन्होंने जो अभद्र मंत्र का अर्थ बताया है ये दंडनीय है। ये गायत्री मंत्र के ऊपर अभद्र व्यवहार टिप्पणी किया गया है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग पूरा गायत्री पूरा यही चाहते हैं। अच्छा, को बहुत ठेस पहुंचा है, हमारी भावना को बहुत ठेस पहुंचा है। इस कारण हम लोग सभी आक्रोश हैं। इसके दंड होना चाहिए इनके ऊपर। उधर पूर्व कलेक्टर और बीजेपी नेता ओपी चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसका बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध किया। तो दंतेवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया गया। यहां पहुंचे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोयला चोरी हो रही है और चोरी का आरोप ओपी चौधरी ने उजागर किया तो उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि सरकार माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता ओपी चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कोरबा में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ओपी चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की तरफ से ओपी चौधरी का समर्थन किया जा रहा है तो कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता चेत प्रताप सिंह का कहना है कि ओपी चौधरी ने कोयला चोरी का फर्जी वीडियो अपलोड किया है। उनकी तरफ से कोरबा वासियों के साथ ही पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा ये है, आज से कुछ दिन पूर्व रायगढ़ से बीजेपी के एक प्रत्याशी थे ओपी चौधरी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखित में और एक वीडियो वायरल किया था। कोरबा ज़िले की माइंस में किए ग्योरा और दीपिका और कुशमुंडा का है, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी है। और उसमें हमारे यहाँ के कुछ लोगों का नाम भी दिया गया और यहाँ के हमारी भोली भाली जनता को चोर बताया गया।
कि हमारे कोरबा शहर की जो जनता है, जो आदिवासी भाई हैं, वो लोग चोर हैं। हम आज शासन और प्रशासन को आज हम एक ज्ञापन देने आए थे ओपी चौधरी की गिरफ्तारी के लिए। वहीं बेमित्रा नगरपालिका परिषद की ओर से 5 साल पहले 71 लाख की लागत से 14 दुकानें बनाई गई थी और गढ़ कलेवा के नाम से विधिवत इसका शुभारंभ भी किया गया था, लेकिन अब तक यहां पर दुकानों के खरीदार नहीं मिले हैं। हालांकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें 50% स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दुकान का आवंटन करना है और बाकी दुकानों की नीलामी होगी, लेकिन बाजार नहीं होने के चलते वहां पर कोई दुकान खरीदने को तैयार नहीं है। अब दुकानों की नीलामी की तैयारी की गई है। हमारे कंवर्धर और बांधा तालाब के पास जो बना हुआ है वो कुल उसमें 14 दुकानें हैं। उसमें से आधी दुकानें अर्थात 7 जो है हम एससी जी की महिलाओं को देंगे और 7 दुकानों के लिए हमने अभी तक 2 बार की नीलामी की कार्रवाई कर चुके हैं। आगामी लगभग 15 जून को हम उस पर पुनः नीलामी करेंगे। पश्चात हम विधिवत दुकान खोलने का उसको उद्घाटन कार्यक्रम रखेंगे। टोटल 71 लाख का प्रोजेक्ट है, वो माननीय मुख्यमंत्री ज़्यादा सुकुरित है। अब अंतिम देयक तैयार होने के बाद ही पता चलेगा कितने की है। वहीं कोरबा के दर्री में बच्चों और युवाओं को साइकिलिंग से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया गया है। इस अभियान में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा भी लिया। यहां पहुंचे पुलिस थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि महीने में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। उनकी इस पहल को लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है। तो कोरबा में आपको बता दें कि रोजगार रोड पर एक ऑटोमोबाइल शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगने से 24 गाड़ियों को नुकसान हुआ, जबकि 4 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में शोरूम संचालक को लाखों का नुकसान हुआ। दरअसल शोरूम के पीछे झाड़ियों में आग लगी थी, जिससे शोरूम की आग की चपेट में आ गया और आग की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.